जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी प्रथम प्रश्न पत्र का छठवां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राज्य स्टेट। यानी कि हम पढ़ने वाले हैं स्टेट के बारे में, तो सारा कुछ जानेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि स्टेट क्या है, स्टेट राज्य क्या है, परिभाषा। देखिए, मैकाइवर ने अपनी पुस्तक, उनके पुस्तक का क्या नाम था, द मॉडर्न स्टेट, इसमें उन्होंने लिख दिया है कि राज्य एक प्रकार की समिति है जो कानून और शासन अधिकारियों के द्वारा कार्य करती है, ऐसा कहना है मैकाइवर का। अब जान लेते हैं अरस्तू के अनुसार, अगर आपका प्रश्न सेकंड पेपर में पूछ भी लेता है कि राज्य क्या है, इसे डिफाइन कीजिए, तो आप अपने अर्थों में लिखेंगे, फिर 2-3 विद्वानों का स्टेटमेंट देंगे। तो अरस्तू के अनुसार क्या होता है राज्य? उन्होंने कहा कि राज्य एक मानवीय समुदाय है, मानवों का एक समुदाय है। समुदाय का तात्पर्य क्या है कि जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं मिलजुल कर, उन्हें समुदाय कहते हैं, जिसका एक निश्चित भूभाग में भौतिक बल के वैधानिक प्रयोग पर एकाधिकार होता है और साथ ही इस अधिकार को सफलतापूर्वक लागू कराता है कौन? कानून। तो ये हो गया राज्य का परिभाषा। अब देखिए, इससे पहले अगर आपने 5 चैप्टर तक नहीं देखा वीडियो तो प्लीज़ जाकर देख सकते हैं। तो राज्य क्या है? एक प्रकार की समिति है जो कि कानून द्वारा चलाया जाता है। इस पर शासन अधिकार का, इस पर जो कार्य करता है उसे कहते हैं शासन अधिकार। तो ये हो गया आपका राज्य का परिभाषा। अब आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में पहला प्रश्न किसी के द्वारा कहा गया है, कह रहे हैं कि राज्य मनुष्यों का एक ऐसा संप्रभुता है, संपन्न राजनीतिक संगठन है जो एक निश्चित भूभाग में बनाया हो। यह परिभाषा दी थी। राज्य का ऐसा परिभाषा देने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। गिलिन योम गिलिन ने ऐसा परिभाषा दिया था। गिलिन और योम गिलिन ने ऐसा परिभाषा राज्य का दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? जो राज्य का ही परिभाषा है, किसके द्वारा ये दिया गया है, ये पूछ रहा है। कह रहा है परिभाषा में कि राज्य एक ऐसी समिति है जो कानून और शासन अधिकारियों के द्वारा कार्य करती है और जिसे एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत सामाजिक बनाए रखने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है। यह परिभाषा किसने दी थी? मैंने आपको पहले बताया कि मैकाइवर ने यह परिभाषा दिया था, मैंने आपको शुरू में बताया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मैकाइवर। मैकाइवर ने ऐसा राज्य का परिभाषा दिया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य के मौलिक तत्व क्या होते हैं? राज्य के क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, मौलिक तत्व होते हैं? तो उपयुक्त सभी जनसंख्या होगी तभी राज्य बनेगा, निश्चित भूभाग होना चाहिए और संप्रभुता होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर जो राज्य का निर्माण करती हैं। तो राज्य के मौलिक तत्व में जनसंख्या, निश्चित भूभाग यानी कि जमीन होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए, लोगों के बीच समुदाय कह लीजिए कि लोगों का एकत्र होना चाहिए और वो मिलजुल कर काम करें, ऐसा राज्य का मौलिक तत्व है। ऐसा परिभाषा भी आप कह सकते हैं, इसका बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य का मौलिक तत्व नहीं है? इस बार कौन सा मौलिक तत्व नहीं है? जो परिवार होता है ये राज्य का मौलिक तत्व नहीं है। जनसंख्या है, सरकार है और भूभाग है। सरकार होगी तभी राज्य चल पाएगा, लेकिन परिवार का इसमें विशेष अधिकार नहीं है, विशेषाधिकार नहीं दिया गया है, महत्व नहीं दिया गया है। तो मौलिक तत्व कौन नहीं है? परिवार। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य के कार्य होते हैं। तो राज्य के क्या कार्य होते हैं? उपरोक्त सभी, यानी कि वे कार्य जिन्हें केवल राज्य सरकार ही करता हो और वे कार्य जिनके लिए राज्य अनुपयुक्त हो, वे कार्य जिन्हें संपन्न करने में असमर्थ होना। मतलब कि राज्य के सारे कार्य होते हैं, तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि सामाजिक नियंत्रण में राज्य की भूमिका है। क्या होती है राज्य की भूमिका? कि वो प्रत्यक्ष कार्यों का नियंत्रण भी करे, कार्यों का नियंत्रण भी करे और पारिवारिक नियंत्रण भी करे, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करे, उसे बचाए। यानी कि तीनों चीज जो मिलती हैं ये तब सामाजिक नियंत्रण की भूमिका राज्य के लिए होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक नियंत्रण के लिए राज्य कार्य करता है। राज्य कार्य करता है उपयुक्त सभी के लिए, यानी कि राज्य किसके लिए कार्य करता है? सामाजिक नियंत्रण को बचाने के लिए, सामाजिक नियंत्रण को काबू में रखने के लिए, नियंत्रण करने के लिए। तो आंतरिक सुव्यवस्था एवं शांति का भावना जो होता है उसका विकास करता है, बाह्य आक्रमण से आपको सुरक्षित करता है और आर्थिक व्यवस्था पर भी नियंत्रण वो करता है, हमें छात्रवृत्ति देकर, हमें आवास देकर। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्लेटो ने आदर्श राज्य के लिए जनसंख्या मानी है। जो आदर्श राज्य होता है उसके लिए जनसंख्या कितनी मानी है? तो 5040। उन्होंने 5040 जनसंख्या मानी है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ लोग रह रहे हैं। ये हमारा एक प्रदेश है, राज्य है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 9 नंबर का, कह रहा है कि रूसो आदर्श राज्य की जनसंख्या मानते हैं। मतलब कि वो कितनी जनसंख्या मानते हो? तो वो मानते हैं 10,000। 10,000 उन्होंने माना कि 10,000
तब होंगे तो आदर्श राज्य होता। लेकिन प्लेटो ने क्या माना कि 5040 भी होंगे तभी मैं आदर्श राज्य मान लूंगा। तो ये है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 10वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि वे कार्य जिन्हें राज्य दूसरों की अपेक्षा अच्छी तरह से कर सकता है वे कार्य कौन से हैं, कि प्राकृतिक संसाधनों की वो व्यवस्था भी करता है, राष्ट्रीय संपत्ति का समान वितरण भी करता है, विवरण भी करता है, और वन्य जीव का जो वन में रहने वाले जीव हैं उनका भी संरक्षण करता है, उन्हें भी बचाता है। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वे कार्य जिनके लिए राज्य अनुपयुक्त होता है, तो उपयुक्त सभी चर्च के लिए, मंदिर के लिए, मजदूर संगठन के लिए, इनके लिए ये उपयुक्त नहीं होता है, ये अनुपयुक्त होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि वे कार्य जिन्हें संपन्न करने में राज्य असमर्थ होता है, कौन से कार्य होते हैं, तो विश्वासों का दमन नहीं कर सकता है वो, नैतिकता का नियंत्रण नहीं कर सकता है वो, मनोवृत्तियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता है। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य प्रत्यक्ष कार्यों द्वारा नियंत्रण करता है, क्या नियंत्रण करता है, तो उपरोक्त सभी, यानी कि उद्योगों की स्थापना भी करता है, खनिज की व्यवस्था भी करता है, यातायात की व्यवस्था भी करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि राज्य जो प्रत्यक्ष कार्य को नियंत्रित में करता है वे कार्य कौन से होते हैं, तो उद्योग की स्थापना भी करता है, खनिज जो जमीन से खोद कर निकालते हैं उसकी व्यवस्था भी करता है, यातायात के संसाधनों पर वह नियंत्रण भी रखता है, व्यवस्था भी करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य सामाजिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, तो कौन सामाजिक क्रिया का नियंत्रण करता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अस्पृश्यता निवारण का वो नियंत्रण करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राज्य द्वारा कल्याणकारी व्यवस्था है, जो कल्याणकारी के लिए व्यवस्था राज्य सरकार कराती है वो कौन से होते हैं, तो अपंग, बीमार, वृद्ध, बच्चों तथा स्त्रियों को आवश्यक सहायता प्रदान करना, यह सारी चीज़ों पर राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी व्यवस्था होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए क्या क्या करता है, तो वो समाज में आर्थिक क्रियाओं का नियमन करता है, कि अगर समाज में आर्थिक क्रियाएं सही हैं तो उस पर हम कंट्रोल रख पा रहे हैं, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 17 नंबर का, कि कानून के अभाव में राज्य में जंगल का शासन स्थापित हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कानून के अभाव में राज्य में जंगल का शासन स्थापित हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कानून राज्य की नियंत्रण शक्ति होती है, नियंत्रण शक्ति क्या होती है, औपचारिकता ही सबसे बड़ी नियंत्रण शक्ति होती है, किसकी, कानून की। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण है, तो राज्य जो होता है यह औपचारिक अभिकरण है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये थे आज के हमारे प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।